हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत आज की क्लास में स्वागत है। और दोस्तों, इस कोरोना की घड़ी में लाइव क्लासेस के थ्रू आप अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं। तो डेली शाम को लाइव क्लास को एंजॉय कीजिए और अपनी केमिस्ट्री के डर को हमेशा के लिए निकालिए। नाम एसएससी जीडी का है क्लासेस के ऊपर, लेकिन आप रेलवे एनटीपीसी मेंस आप देंगे। जिन लोगों का एनटीपीसी प्री का 7th फेज है वो लोग देंगे। आरआरबी ग्रुप डी जिनका पेपर है वो लोग देंगे। राजस्थान में पटवार एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान में रीट एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, और भी बहुत सारी एग्जाम्स पेंडिंग है, आने वाली हैं। उन सब एग्जाम्स की तैयारी के लिए केमिस्ट्री की तरफ अगर आपकी नज़र गड़ी हुई है, केमिस्ट्री अगर आपका डर बनाए हुए है, तो दोस्तों आप इन क्लासेस को शुरुआत से देखिए। मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पहली क्लास से लेकर अब तक की क्लास जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज महसूस होगी कि केमिस्ट्री किसी भी एग्जाम के लिए पढ़नी हो तो ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए एनफ है, और मोर देन एनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। तो दोस्तों चलिए आज हम अपनी क्लास का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझा था। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं, उनके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, फॉर्मूलों से नाम कैसे पहचानते हैं, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में समझी थी। आज की क्लास में उसी जानकारी को आगे बढ़ाऊंगा, उसी जानकारी को आगे लेकर जाऊंगा, ताकि हम लोग अपने कंसेप्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर पाएं कि एग्जाम में हमें किसी भी लेवल का क्वेश्चन अगर एग्जामिनर दे दे तो हम डरेंगे नहीं, हम फोड़ेंगे क्वेश्चंस को। और अगर हम नहीं फोड़ेंगे तो कोई फोड़ेगा नहीं। उस क्वेश्चन को किसी काम का मत समझो जो क्वेश्चन आपसे ना हुआ, क्योंकि जितना लेवल हम पढ़ रहे हैं उतना लेवल ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी पढ़ाया नहीं जा रहा है दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, आप ढूंढ भी लीजिए, आप चेक भी कर लीजिए, सेम टॉपिक डाल के देखिए कौन कितना पढ़ा रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे दोस्तों बॉन्ड्स वगैरह की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है, और फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, और डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मैंने आपके आगे लिख दिया ब्यूटेन, क्लियर। अब इस ब्यूटेन को हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए ब्यूटेन बनाएंगे तो दोस्तों हम इसको तोड़ देंगे ब्यूट प्लस एन में, ठीक है। ये तो मैं कल बता गया था। ब्यूट का मतलब हो जाएगा कार्बन है 4, और एन का मतलब हो जाएगा ये एल्केन है, और एल्केन है तो फॉर्मूला लगेगा CnH2n प्लस के 2। कार्बन के नीचे लिखा 4, H 8 दूना 4 दूना 8 और 2 10, C4H10, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब इसको हमको लीनियर रूप में, इसको डिटेल रूप में, संरचना सूत्र के रूप में हम इसे लिखना चाहते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे देखिएगा। देखिए 4 कार्बन है, ब्यूटेन का मतलब एल्केन, और एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आपने लिखा कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। इज दैट क्लियर, सिंपल, ठीक है। अब दोस्तों इतना आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो कार्बन के अलावा आपके पास दूसरी चीज क्या हो सकती है, हाइड्रोजन। तो जितने कार्बन के बॉन्ड भर गए हैं उनको छोड़ के बाकी जो बचे आप क्या जोड़ेंगे, आप उसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे आप उसके अंदर, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। देखिए मैं जोड़ के बताता हूं भाई। यहां पे कार्बन की एक संयोजकता देखिए पूरी हो गई, क्लियर। तो हम 3 तरफ 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ये लीजिए हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। तो ये जो वाला कार्बन है इसकी संयोजकता 4 कंप्लीट हो गई। अब इस कार्बन की एक और एक 2 भरी हुई है, 2 भरी हुई है तो हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसका भी 4 का कोटा पूरा हो गया। इसकी भी 2 संयोजकता भरी हुई है तो हम लोग 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इसका भी कोटा पूरा हो गया। इसकी एक संयोजकता भरी हुई इस वाले कार्बन की, तो इस पे हम लोग 3 जोड़ देंगे, क्लियर, बोलो। तो 3 जोड़ने पे हमें पता चला कि इसके भी 4 हो गए हैं, ठीक है, और इसके भी 4 हो गए हैं, क्लियर, और इसके भी 4 हो गए हैं। बताओ 4 4 कंप्लीट। तो बताओ मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, देखिएगा इसको C, बताओ कितने हाइड्रोजन, 3, CH3 सिंगल बॉन्ड, इस पे कितने हाइड्रोजन है बताइए, CH2, इस पे कितने हाइड्रोजन है बताओ, CH2, और लास्ट वाले पे कितने हाइड्रोजन है, CH3। तो बताइए ये बन गया ब्यूटेन का एक सिंपल फॉर्मूला।
इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। अगर टोटल जोड़ना है तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए 4 और हाइड्रोजन हो गए 3 2 5 2 7 3 10 C4H10। बोलो क्लियर हुआ? दोबारा से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी एक चीज और समझिएगा, यहां पर इसको मैं दोबारा से बनाता हूं और फिर कुछ क्वेश्चंस का टाइप जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो और आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए किया क्या हमने, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन बना लिए। सिंगल बॉन्ड क्यों लगाया? क्योंकि एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 भर गई तो 3 हमने क्या लगा दिए बताइए, सिंगल बॉन्ड जोड़ के हाइड्रोजन। ठीक है, इधर 2 भर गई तो 2 और 2 4 कर दिया, इधर 2 भर गई तो 2 और 2 4 कर दिया, इधर 1 भर गई तो 1 2 और 3। क्लियर? अब आपसे कोई पूछता है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इस क्वेश्चन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने हैं, यानी आपसे पूछे कि ब्यूटेन की संरचना में, क्वेश्चन क्या आएगा, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन एकल बंधों की संख्या कितनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। क्लियर? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, बताइए कितने हो गए, 3। आपसे पूछे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए बताइए, 10। तो इस टाइप की कैलकुलेशन भी एग्जामिनर आपसे करा सकता है, डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक मैं चाय की 1-2 चुस्कियां जो है वो लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। तो ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन में तोड़ा, कार्बन 4 हो गए। एल्केन से हमें पता चल गया कि CnH2n+2 का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला हमने बना लिया और फॉर्मूला बनाकर हमने प्रॉपरली अणु सूत्र भी बना डाला। चलिए अब अगला जो हम लोग लिखते हैं, अगला हम लोग लिखेंगे हेक्सेन। तो आप एक बार बनाकर देखिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलिए, तो आप एक बार बनाएंगे क्या, आप एक बार बनाएंगे हेक्सेन। तो आप बनाकर देखिए कैसा बनता है, तब तक मैं चाय को खत्म करने की कोशिश करता हूं। आप बनाकर देखिए जल्दी से कि हेक्सेन कैसे बनेगा। अभी एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्कीन और एल्काइन को भी समझेंगे। तो हेक्सेन आप बनाकर देखिए, आपको 1 मिनट का टाइम जो है वो मैं दे रहा हूं। तो फॉर्मूला बनाना तो बड़ा सिंपल है आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले चाहो फॉर्मूला बना लीजिए, पहले चाहिए स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपके हाथ में। चलिए चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हेक्स प्लस एन है ना, एन से पता चल गया एल्केन है, तो CnH2n प्लस के 2 लगा दीजिए। हेक्स से पता चल गया कार्बन 6 है, तो बन गया C6H, 6 दूना 12 2 14। ठीक है, अब देखिए, अब आपने क्या किया, 6 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? सबके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा देना है, सिंगल बॉन्ड लगा देना है। क्लियर? अब देखिए, आपको कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करनी है। इसकी 1 भरी हुई है, तो बताइए 1 2 और 3। इसकी 2 भरी हुई है, तो 1 और 2, 2 2 4 हो गए, 2, तो बताइए 2 और 2 4। इसकी 2 भरी हुई है, तो 2 और 2 4। इसकी 2 भरी हुई है, तो 2 और 2 4। इसकी 1 भरी हुई है, तो 1 2 3। अब आपसे कोई पूछता है कि इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, ये क्या हो गया CH3, इधर क्या हो गया ये CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2 और लास्ट में CH3। बताइए बन गया। ठीक है, अब इसको आप जोड़ के लिख रहे, तो आपने क्या लिख दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए क्या कार्बन, और 3 2 5 2 7 2 9 2 12 3 15 कैसे हो गए यार, हैं 3 2 5 2 7 2 9 2 11 3 14। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो ये हो गए बताइए कितने, 14। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछता है, इस क्वेश्चन में पूछता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने, तो 1 2 3 4 5, कितने बताइए 5। इस क्वेश्चन में पूछता है कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितने, तो इसको गिन लो सीधा, कितना नंबर बताइए 14। ये आ गया आपके पास आपके क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको देखिएगा, फिर हम लोग एल्कीन बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम एल्कीन बनाना सोचेंगे। चलिए बोलो कोई दिक्कत है बच्चों? एक एक चीज को डिटेल में लेकर जा रहा हूं ताकि आपको डर ना लगे किसी भी तरीके से।
दूसरी बात, हर चीज को बहुत ही बेसिक से समझाया जा रहा है ताकि आप लोग चीजों को प्यार प्यार में सीख जाएं, आपको डर नहीं लगे चीजों से और आपको लगे कि यार वाह ये तो इतना आसान है। चलिए, तो अब हम लोग एल्कीन की बात करेंगे। बस 2 घूंट चाय की चुस्की और बची है, इसको पी के और उसके बाद हम लोग जो है एल्कीन का खेल खत्म कर देंगे। चलिए देखिए, अभी अब एल्कीन में जैसे मैं बना रहा हूं पेंटीन, तो देखिए इसको तोड़ेंगे पहले। पेंट का मतलब कार्बन कितने, 5, और इन का मतलब एल्कीन, तो फॉर्मूला क्या लगा देंगे, CnH2n, और बन गया C5H10। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखिए क्या करेंगे, 5 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5। अब सिंपल पेंटीन दिया है तो आपका जहां मन करे वहां पे आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ये लगाया डबल बॉन्ड आपने, क्लियर, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, बाकी के सारे कैसे बॉन्ड लगाएंगे आप, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक है, चलिए अभी समझा रहा हूं आपको, प्रॉपरली देखिएगा। अब देखिए, अब नंबर भरना चालू कीजिए हाइड्रोजन का। इसका 1 भर गया तो बताइए 1 2 और 3 हो गए 4 कंप्लीट। इसका 1 इधर और 2 इधर, बताओ 3 कंप्लीट हो गए। तो हाइड्रोजन, आपकी इच्छा है तो आप हाइड्रोजन को ऊपर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्लियर। 2 और 1 3 1 4 कंप्लीट, इधर भी 2 और 1 3, तो इधर आप चाहो ऊपर लिख दो, चाहो तो नीचे लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इधर 2 कंप्लीट, तो बताइए 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे, इधर 1 कंप्लीट, तो इधर 1 1 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको इस तरह से लिखा जाएगा, क्लियर। यहां पे आपसे पूछेगा बताओ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बनों की संख्या कितनी है, 1। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने हैं, देखो 1 2 और 3 कैलकुलेट करना सीख लीजिए। और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितने, तो जितने हाइड्रोजन है उतने ही होंगे, बताइए कितने, 10। अब एक चीज जरूर समझिएगा यहां पे, ठीक है, क्या कि यहां तो चलो क्वेश्चन में आपको पेंटीन दिया है सिंपल, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है ये किसी भी कार्बन पे हो सकता है, क्लियर। और हमें कार्बनों की कैलकुलेशन उधर से शुरू करनी होती है जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आता है। बताइए डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है किधर से, देखो इधर से गिनोगे, इधर से गिनोगे तो कार्बन 1 2 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, देखिए 1 2 3 3 के बाद आ रहा है। इधर से गिनोगे तो 1 और 2 के बाद आ रहा है, तो बताइए ये होगा कार्बन नंबर 1 और ये होगा कार्बन नंबर 2, ये होगा कार्बन नंबर 3, ये होगा कार्बन नंबर 4 और ये होगा कार्बन नंबर 5। तो एक्चुअल में ये जो आपने बनाया है ये 2 पेंटीन है। क्या है बताइए, ये 2 पेंटीन है। क्या है बताइए, 2 पेंटीन, या इसको एक नाम और लिख सकते हो, पेंट-टू-ईन। क्या लिख सकते हो इसको, पेंट-टू-ईन, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। बात समझ में आ गई, दोबारा समझ लीजिए भाई। एक्चुअल में अगर पेंटीन लिखा है तो आप सीधा फॉर्मूला बना दीजिए, फॉर्मूला तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए एक, फॉर्मूला तो फाइनल तो C5H10 ही बनना है, लेकिन नाम में चेंज आ जाता है। कैसे कि डबल बॉन्ड आप कहां लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग कार्बन की चेकिंग की जाती है, उसके अकॉर्डिंग कार्बन का नंबरिंग की जाती है। जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है उधर से कार्बन की नंबरिंग चालू करते हैं। अब डबल बॉन्ड नजदीक इधर से पड़ा तो ये क्या हो गया बताइए, 2 पेंटीन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम लोग 1 पेंटीन बनाने की कोशिश करेंगे, तो अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ये 2 पेंटीन था, क्लियर। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको इसी चीज को थोड़ा सा मोल्ड करके बताता हूं, क्योंकि रटना मना है, चीजों को बड़े प्यार से समझिएगा। देखिए अब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, अब मैंने यही डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ कैलकुलेशन कहां से करेंगे आप, कैलकुलेशन वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आता है। तो चलिए, इधर हाइड्रोजन 1 और इधर हाइड्रोजन 1, बताइए 2 और 2 4, ये 3 कंप्लीट हो गई तो यहाँ 1 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कंप्लीट हो गई तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 कंप्लीट हो गई तो यहाँ 2 लगा देंगे, और यहाँ कितने लगा देंगे, 3 लगा देंगे। जरा गिन के देखना, कार्बन हो गए 5 और हाइड्रोजन 3, 2 5, 2 7 8 और 2 10, यानी अभी भी फॉर्मूला C5H10 ही है। ये भी अभी सेम रहेगा। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1 2 3, ये भी सही है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 10, ये भी सेम है। लेकिन दोस्तों एक चीज है जो चेंज हो गई, ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकंड, ये कार्बन थर्ड,
ये कार्बन फोर्थ, ये कार्बन फिफ्थ। तो बताइए इसको हम लोग बोलेंगे 1 पेंटीन। क्या बोलेंगे इसको? 1 पेंटीन, या इसका दूसरा नाम लिखेंगे पेंट 1 इन। क्या लिखेंगे? पेंट 1 इन। बोलो, क्लियर हो गई बात यहां तक? बोलो, कोई दिक्कत है? समझ गए इस बात को? चलिए, क्लियर। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन देने की मैं कोशिश करता हूं, 3 हेक्सीन या इसी को लिखें हेक्सथ्रीन। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब है हेक्सथ्रीन का मतलब है तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाना है। तो लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कैलकुलेशन करिए, 1 2 3, इधर डबल बॉन्ड लगा दिया आपने तीसरे कार्बन पे। क्लियर, कंप्लीट। इधर से आते देखिए 1 2 3, इधर से भी ये वही बन रहा था तीसरे कार्बन पे, तो वही बनेगा। चलिए अब देखिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, तो 1 2 3। इधर 2 कंप्लीट हो गए तो 1 और 1। इधर 3 कंप्लीट हो गए तो 1 जोड़ दिया। इधर 3 कंप्लीट हो गए, 1 जोड़ दिया। इधर 2 कंप्लीट हो गए, 1 2 जोड़ दिया। इधर 1 कंप्लीट हो गया, 1 2 और 3 जोड़ दिया। बोलो, सही है? क्लियर, ओके। अब देखिए, अब आप इसका फॉर्मूला सीधा बना सकते हैं। ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। ये भी बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें आप कर रहे हैं क्या? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बनों की संख्या कितनी है? 1। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बनों की संख्या देखिएगा, 1 2 3 और 4। कितनी? 4। और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजनों की संख्या कितनी हो गई बताइए? 12, है ना। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे कितना फॉर्मूला बना, तो देखिए हेक्सथ्रीन है तो आप कार्बन CnH2n लगाएंगे, CnH2n लगाएंगे तो C6 और H12 बनेगा। इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट 6 कार्बन, और 3 और 2 5, 1 6, 1 7, 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन। बताइए, इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा सिस्टम है नोमेनक्लेचर का। वैसे IUPAC बहुत जटिल, बहुत टफ है। IUPAC भी पढ़ाने का मैं प्लान कर रहा हूं, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा। पहले केमिस्ट्री का जनरल साइंस का सिलेबस पूरा करा के उसके बाद IUPAC टॉप लेवल पढ़ाऊंगा, जिससे कि कुछ एग्जाम्स में IUPAC आती है अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के, तो उन बच्चों को जो है यहां से आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए अब एल्काइन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एल्काइन बनाने की कोशिश करेंगे तो हम बनाएंगे भाई साहब 2 हेक्साइन। इसको 2 हेक्साइन लिख रहे हैं या फिर इसको हेक्स 2 आइन लिखें, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। इससे भाई एक तो सिंपल हेक्साइन लिख रहा हूं, हेक्साइन में यह कंफर्म नहीं हो रहा कि 6 कार्बन जो होंगे, 6 कार्बन, इन 6 कार्बनों में से कौन से कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन 2 आइन इससे पता चल गया कि कार्बन सेकंड पर ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी फॉर्मूला तो C6H, बताओ 2n-2, तो 6 दूना 12 में से 2 घटाया, C6H10 फॉर्मूला आपका बनने वाला है। अब इस फॉर्मूले तक हम पहुंचेंगे कैसे, देखिएगा। मैं इसी फॉर्मूले को लेकर आ जाऊंगा आपके सामने और आप खुद भी लेकर आएंगे। देखिए 6 कार्बन बनाइए, 2 3 4 5 6। क्लियर। कार्बन की गिनती 1 2, बताओ 2 के बाद क्या लगा दो? ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ठीक है, कंप्लीट। अब बाकी क्या लगा दो? सिंगल बॉन्ड लगा दो। लगाया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब कैलकुलेशन करिए। देखिए एक हाइड्रोजन इधर कंप्लीट है तो इधर आप 1 2 और 3 लगा सकते हैं। इधर 3 1 4 कुछ नहीं लगाना, इधर 3 1 4 कंप्लीट है, कुछ नहीं लगाना। इधर आप लगाएंगे 2 2 2 4, इधर 2 2 4, और इधर 1 कंप्लीट हो गया तो 1 2 और 3। जरा सा कैलकुलेट कीजिए आप, 3 2 5 2 7 और 3 10 तो है हाइड्रोजन, और 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 क्या है बताइए? कार्बन। तो C6H10 हो गया। आपसे पूछता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बनों की संख्या 1, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बनों की संख्या बताइए 1 2 3 और 4, ठीक है। और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजनों की संख्या बताइए कितनी? 10। बोलिए कोई दिक्कत आई क्या? दिक्कत नहीं आएगी। इसको चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये लीजिए,
इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं और इसको C6H10 भी आप लिख सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन, डिटेल्ड कैलकुलेशन आपको प्रोवाइड करा दिया है मैंने। आगे भी आपसे अगर बंधों की संख्या गिनवाए तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन दे दे आपको, जैसे क्वेश्चन दे दे कि ऑक्ट 3 में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बनों की संख्या बताइए। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन बना लिए। अब इसमें तीसरा कार्बन 1 2 3, तीसरे कार्बन पर क्या लगा दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंपल बॉन्ड गिना रहा है ना, तो देखो यहां तो काम वैसे ही आसान हो गया। देखिए कार्बन कार्बन एक बंद, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दूसरा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तीसरा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चौथा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पांचवा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड छठवा। तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पे 6। सिंपल, ये तो बड़ा आसान है। दूसरा आपसे पूछ ले कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बनों की संख्या, तो 1। कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन पूछे तो इसके लिए देखो बड़ा आसान है, आप ये भी कर सकते हो। क्या देखिए यहाँ 1 कार्बन है तो यहाँ कितने लगेंगे 3, यहाँ 2 फुल हो गए तो यहाँ कितने लगेंगे 2, यहाँ 1 भी नहीं लगेगा 4 हो गए, यहाँ 1 भी नहीं लगेगा 4 हो गए, यहाँ कितने लगेंगे 2, यहाँ कितने लगेंगे 2, यहाँ कितने लगेंगे 2 और यहाँ कितने लगेंगे 3। 3 2 5 2 7 2 9, 9 2 11, 11 और 3 14, देखिए 14। और वो कैसे, C8 8, 2 × 8 - 2, देख लीजिए C8H14। ये H14 वही हाइड्रोजन है जो आप लगा रहे हो। तो कार्बन हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी हो गई बताइए, यहां से 14। आंसर आपके सामने। किसी भी तरह की कैलकुलेशन आप कर लें, आंसर आपके सामने यहां से चुपचाप आसान तरीके से आकर बैठ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए कोई समस्या? क्लियर? कोई दिक्कत आप लोगों को? मुझे नहीं लगता किसी भी टाइप की दिक्कत यहां तक आपको होने वाली है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे हमारी बात को बढ़ाते हैं। चलिएगा, अब हम एलिफेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम लोग पढ़ चुके। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं ये हमेशा और हमेशा समचक्रीय होते हैं। हमेशा कैसे होते हैं, समचक्रीय। समचक्रीय का मतलब इनमें जो मुख्य जो श्रृंखला है, मुख्य श्रृंखला में ओनली केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और कोई नहीं होता। क्लियर। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की खास बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या, कि इनके नाम के आगे आपको कौन सा वर्ड मिलेगा, साइक्लो वर्ड मिलेगा। क्लियर, साइक्लो। और इनकी कुछ शेप होगी, जैसे ये लीजिए, इस तरह। अब देखिए ये जो किनारे हैं ना, इनको एक कार्बन माना जाता है, 1 2 3। इधर ये जो किनारे जहां से मुड़ गया ना, देखो मैं आपको सिंपल बताऊंगा, तरीका भी देखना, पहचानना बड़ी चीजों को। ये क्या है, कई बार बड़े अटपटे नाम आते हैं यहाँ पे, देखिएगा। ये भी आपको एक आकृति पहचानने का तरीका मैं पढ़ाऊंगा अभी। क्लियर। ये साइक्लो समझा देता हूं एक बार, फिर मैं आपको और चीजें भी समझाने वाला हूं यहाँ पे। क्लियर। देखिए अब ये 3 कार्बन है तो इसका नाम आएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम बोलेंगे इसको, साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। क्लियर। ये एक लाइन है तो सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल लाइन होती तो यहाँ क्या होता, डबल बॉन्ड हो जाता। ठीक है, क्लियर। ये सिंगल लाइन है तो सिंगल। ये क्या लिखेंगे बताइए, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है, 4 किनारे हैं, साइक्लोब्यूटेन। ये 5 है तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। और ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन। अब कुछ लोगों को ये बेंजीन सा लगेगा, ये बेंजीन नहीं है,
ये बेंजीन कब बनता, ये बेंजीन तब बनता जब यहां यहां और यहां एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड आते। एकांतर का मतलब एक को छोड़ के एक, ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, या फिर एक छोड़ के एक चाहिए तो ये लीजिए, इधर भी ये भी बेंजीन है। क्लियर। तो अगर ये डबल बॉन्ड नहीं लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोब्यूटेन नहीं, इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। कब लिखेंगे? जब ये डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर। अब कई बार ये डबल बॉन्डों को हटा के बीच में एक रिंग भी बना दी जाती है ऐसे। ये रिंग का मतलब ये है कि अंदर क्या है, 3 किनारे पर एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है। तो ये रिंग लिखी हुई है, समझ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से कि अगर रिंग बनी हुई है या फिर एकांतर क्रम में, एकांतर का मतलब एक छोड़ के क्या बने हुए हैं, डबल बॉन्ड बने हुए हैं, तो वो क्या होगा बताइए? वो बेंजीन होगा। क्या होगा? बेंजीन। क्लियर। और अगर कोई रिंग नहीं है, अंदर कोई रिंग नहीं है और डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो क्या होगा बताइए? साइक्लोहेक्सेन। और वो सिंपली कैसे बनेगा? ऐसे। प्रॉपर नहीं बनी आकृति, मजा नहीं आया, मजा लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, क्या यार, ठीक है, नहीं बनी क्या सही से? हाथ सही से नहीं बैठ पा रहा है। ये लीजिए अब बनाते हैं। क्या यार, बड़ी मतलब किस्मत खराब है यार। ठीक है, इस तरह से। ओके, यानी कि सिंपल यूं ये बन गया सिंपल, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई बीच में रिंग नहीं है ना। लेकिन अगर बीच में रिंग है या फिर ये रिंग नहीं है या फिर क्या बन रखा है, या फिर ऐसे एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, तो वो बेंजीन है। लेकिन अगर सिंपल ऐसे है तो ये क्या है बताइए? ये है साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आ गई? साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, जबकि जो बेंजीन है वो किस में आएगा? एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा। वो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, यानी बेंजीन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अंतर समझा रहा हूं कि कुछ लोग इस स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया फिलहाल के लिए, बाकी बताऊंगा आपको। तो सिंपल ध्यान रखना है कि बीच में कोई रिंग ना बनी हो, ठीक है, और बीच के अंदर क्या नहीं हो बताइए? बीच के अंदर डबल बॉन्ड नहीं बने हुए हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमेशा समचक्रीय होते हैं। मुख्य श्रृंखला में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं पाया जाता। साथ ही साथ इनके नाम के आगे आपको कौन सा वर्ड मिलेगा? साइक्लो वर्ड मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से श्रृंखला बनी हुई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। क्लियर। अब ये जो श्रृंखला बनी है इसमें कहीं पे भी कार्बन नहीं लिखा हुआ, ठीक है, कहीं पे भी कार्बन हाइड्रोजन कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बावजूद भी आप देखिए इसकी श्रृंखला पहचान सकते हैं कि ये कैसे बन रही है। देखिएगा, मैं बताता हूं आपको, है ना, इधर बताता हूं। देखिए एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये ऐसे बन रहा है कुछ इसका स्ट्रक्चर, मैं बताता हूं आपको। देखिए एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये, इस तरह से ये है, ये साइक्लोप्रोपेन। अब देखिए ये कार्बन, इसके 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे H2 लगा दिया। क्लियर। ये कार्बन है, यहाँ पे दोनों तरफ बॉन्ड है तो यहाँ पर भी क्या आ गया? CH2, और यहाँ पर भी क्या आ गया? CH2। ठीक है, तो ये क्या है? ये देखा जाए तो एक तरीके से साइक्लोप्रोपेन ही है, जिसमें केवल और केवल ये कर्व से हम कार्बन समझ लेते हैं और इसी से हाइड्रोजन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। ठीक है, अब इन कार्बनों में आप देखेंगे 2 तरफ बॉन्ड है तो इसके आगे CH2, इसके आगे CH2, इसके आगे CH2, और यहां पर भी आप इधर CH2 लिख सकते हैं। समझ गए बात को? तो ये इस तरीके से साइक्लोब्यूटेन बनेगा। ओके, कोई दिक्कत है तो पहचानना सीख गए आप। अब थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं चीजों को। एलिसाइक्लिक के बाद आपको एक चीज, जैसे आपको कई बार ऐसे कंपाउंड दे दिया, बताइए ये क्या है? ठीक है, आपको ऐसे कंपाउंड दे दिया और आपको पहचान कर बताना है, ये दे दिया कि इस कंपाउंड को पहचानिए। तो देखिए सिंपल सा स्टार्ट करिए यहां से, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन और यहां कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है तो बताइए 6 कार्बन बना दीजिए। 6 बन गए। दोस्तों कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये सिंपल है, ये हेक्सेन है, एल्केन है, हेक्सेन।
क्लियर। और हेक्सेन है तो ये कैसे बनेगा, देखिए CH3 एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए भाई, एक बैलेंस हो गई तो 3 लगा देंगे, यहाँ 2 बैलेंस हो गई तो 2 लगा देंगे, यहाँ 2 बैलेंस हो गई तो 2 लगा देंगे, यहाँ 2 बैलेंस हो गई तो 2 लगा देंगे, यहाँ 2 बैलेंस हो गई तो 2 लगा देंगे और यहाँ 3 लगा देंगे। ये दोस्तों क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका हेक्सेन। ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर आपको कुछ ऐसे दे दे, अच्छा कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, अब इसका क्या मतलब है, ऐसे बना दिया आपके आगे सिंपल, तो इसका मतलब देखिए एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन। देखिए सिंपल है भाई, पहला कार्बन ये डबल बॉन्ड है, अब बताइए ये क्या है, ये है दोस्तों ब्यूटटूइन है। ब्यूटटूइन कैसे पता चला, कैलकुलेशन गिनिए, डबल बॉन्ड नजदीक गिनिए, इधर से गिनोगे 1 2 2 पे आ रहा है, इधर से गिनोगे 1 2 2 पे आ रहा है, तो ये रियल में क्या है, ये ब्यूटटूइन है। समझे क्या आप इनको स्ट्रक्चर्स को समझना। तो कई बार पेपर में ऐसी स्ट्रक्चर्स भी आ जाती हैं, बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो आप क्या डर जाते हो, और ये क्या दे दिया है ना, जैसे आपके सामने डाल दिया ऐसे, ऐसे दे दिया आप, अब आप गड़बड़ यार गुरुजी क्या हो गया ये, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। ठीक है, 8 कार्बन देखिए 1 2 3, तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 2 तीसरे चौथे के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और फिर लास्ट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। समझ गए। तो ये क्या है, देखिए अब इसको समझिए ये क्या है दोस्तों, ये डाई एल्कीन है, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी 2 बार है। क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए ये पहला कार्बन, इधर से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां कार्बन। ठीक है, 8 कार्बन हो गए। अब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा ब्यूट। अब देखो जब 2 पे डबल बॉन्ड हो तो आप कैसे लिखेंगे, ब्यूट 1,5 डाइइन, कैसे लिखेंगे इसको, ब्यूट 1,5 डाइइन। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है, ब्यूट नहीं यार, अरे यार क्या मैं भी मतलब कभी कभी बड़ा अजीब कर जाता हूं। 8 कितने कार्बन है, 8 कार्बन है ना, इसको लिखेंगे ऑक्ट। ऑक्ट का मतलब 8 है। क्लियर। और इसमें पहले और 5वें पर डबल बॉन्ड है 2 बार, तो क्या लिख दिया हमने, डाइइन। अगर मान लीजिए 3 जगह डबल बॉन्ड होता, यहां पे भी डबल बॉन्ड होता, ठीक है, तीसरे और चौथे कार्बन पर, अच्छा पहले और 5वें पे किसने बना दी, अच्छा इधर से कैलकुलेशन करनी थी, अरे यार अरे यार अरे यार गड़बड़ कर दिया अपन ने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कार्बन की नंबरिंग गलत कर दी अपन ने। ठीक है, कार्बन की नंबरिंग गलत कर दी, अभी नंबरिंग सब सही है, इधर से अपन ने तीसरा चौथा बोला, 8वां बोला, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जिधर से डबल बॉन्ड उधर से नंबरिंग, तो नंबरिंग तो सही है, 2 नंबरिंग तो सही है, 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ऐसे। अब कार्बन की नंबरिंग इधर से हुई है, देखिए ये पहला और ये 8वां, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर से नजदीक आ रहा है। ओके, अब देखिएगा इसमें, अभी इसमें मान लो मैं 1 2 तीसरे और चौथे के बीच में भी क्या लगा दूं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, डबल बॉन्ड लगा दूं तो यहां पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा। डबल बॉन्ड लग जाएगा तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसको ऑक्ट 1,3,5 ट्राइइन। ट्राई का मतलब 3 और इन का मतलब डबल बॉन्ड। समझ में आया कुछ बेटा, समझ में आया क्या कुछ, कि अगर डबल बॉन्ड 2 बार है तो हम उन दोनों को कॉमा लगा के लिख देंगे और बीच में लिख देंगे डाई, है ना, और टोटल तो वही ऑक्ट पेंट जो भी आए वैसे। ठीक है, अगर 3 डबल बॉन्ड है तो हम 3 लिख के ट्राई लिख देंगे। बोलो बात सही है। अब फॉर्मूले बनाने की बात करते हैं, जैसे इसको मिटाया हमने, ठीक है, अब इसका जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, कार्बन का हाइड्रोजन वगैरह का नंबर चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, यहां कितने लिखोगे बताओ, 3 हाइड्रोजन, 3, क्योंकि 1 कंप्लीट है, यहां 2 कंप्लीट है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 कंप्लीट है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 कंप्लीट है 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 कंप्लीट है 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन। तो देखिए कार्बन हुए 8, कार्बन हुए 8 और हाइड्रोजन हुए 2 और 1 3, 2 5 और 2 7, 1 8, 1 9, 2 11 और 3 14। क्लियर। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो 8 दूना 16 थे,
ये कहाँ गए सर, 2 हाइड्रोजन कहाँ गए भाई? अब भाई ऑक्टीन है तो डबल बॉन्ड 2 बार आया ना यार, डबल बॉन्ड 2 बार आया भाई। एक बार आता तो यहाँ पे एक बार अगर आता, देखिए समझिए, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो यहाँ पे एक बॉन्ड होता, एक बॉन्ड होता तो यहाँ हम 2 जोड़ते, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ कितने जोड़ते? 3। बताओ कितने हाइड्रोजन? 2 की जगह 3 और यहाँ 1 की जगह 2, 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते, 2 हाइड्रोजन बढ़ जाते तो 8 दूना क्या हो जाता? 16। तो डबल बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हाइड्रोजन क्या होते जाएंगे? घटते चले जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन और ज्यादा घटेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आया कुछ आपको? थोड़ा सा जटिल है लेकिन चीजों को मैं लेकर जा रहा हूं। इतना जटिल क्यों? क्योंकि डर खत्म करना है ना। जैसे आपको दे दिया जाए ये, ठीक है, ऐसे दे दिया आपको। अब इसका मतलब क्या है? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, तो 1 2 इधर लगाइए ट्रिपल बॉन्ड और इधर लगाइए ये क्या है? ये है ब्यूट 2 आइन है। ये समझ पा रहे हैं इसको? ब्यूट 2 आइन, क्लियर? अब ये तो एक तरीके से ब्यूटाइन ही है क्योंकि एक पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला C4H6 बनेगा। इसको भी देख लीजिए, अभी बना देते हैं। C4H6 देखिए, 4 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए इधर लगाएंगे 3, यहाँ 1 भी नहीं लगेगा, यहाँ 1 भी नहीं लगेगा और यहाँ लगेगा 3। देख लीजिए C4H6 अपने आप बन गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह बनाते हैं, लीजिए अब इसका क्या मतलब दीजिए। देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, 1 2 3 4 5 6। एक तो डबल ट्रिपल बॉन्ड इधर और एक ट्रिपल बॉन्ड इधर। अब कैलकुलेशन इधर से होगी क्योंकि इधर से नजदीक आ गया, तो देखिए करिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हेक्स, 6 कार्बन है, हेक्स 1 4 डाई आइन। बेटा लिखा, समझ में आया? समझ में आया क्या? हेक्स 1 4 डाई आइन। क्यों? क्योंकि पहले पे था और चौथे पे था। तो बताइए हम लोगों को ट्रिपल बॉन्ड भी कितनी बार मिले? 2 बार। तो दोनों ट्रिपल बॉन्ड कहां कहां थे और वो कितनी बार है? तो हमने लिख दिया हेक्स 1 4 डाई आइन। अब अगर सिंपल हेक्साइन होता, एक बार डबल बॉन्ड होता, हेक्साइन होता, तो फॉर्मूला बन जाता C6H10। लेकिन यहां फॉर्मूला C6H10 नहीं बनेगा क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां कितने हाइड्रोजन? 3। यहां पे 1 भी नहीं आएगा, यहां पे 1 भी नहीं आएगा, यहां पे कितने? 2, यहां पे 1 भी नहीं आएगा और यहां पे आएगा 1। तो देखिए 1 और 2 3 और 3 6 रह गए। बताओ C6H6 ये रह गए। बताओ क्यों हुआ ये काम ऐसा? क्यों? क्योंकि यहां पर कितने कितने बॉन्ड आ गए बताइए? 2 बार। 2 बार आ गए तो बताओ ट्रिपल बॉन्ड आ गया 2 बार। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो बताइए 4 हाइड्रोजन की यहां पर क्या हो गई? कमी हो गई। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे सिंगल बॉन्ड होता, सोचिए यहां सिंगल बॉन्ड होता, तो सिंगल बॉन्ड होता तो इस कार्बन के पास 3 लिखते हम और इस कार्बन के पास हम 2 हाइड्रोजन लगा देते। बोलो तो 2 1 की जगह 3। देखिए सिंपल सा समझाता हूं, सिंपल सा समझिएगा। ये हटा दीजिए, अभी ये हटा देते आप तो आप क्या लिखते? ये हटा देते तो आप यहां लिखते H2 और यहां लिखते H3। 1 की जगह 3 लिखते, 2 बढ़ जाते, और यहां 0 की जगह 2 लिखते, 2 बढ़ जाते। कितने बढ़ गए? 4 बढ़ गए। तो C6H6 में 4 जोड़ देते, C6H10 हो जाता। बोलो सही है? समझ में आई कहानी? आ गई होगी यार, बोलो सही है ना? तो ये बेटा मतलब डर खत्म करने का जुगाड़ है मेरा, कि मैं डर खत्म कर देना चाहता हूं आपका, कि आपको ऐसी स्ट्रक्चर से वो घूमी फिरी हुई दे दे तो आप सोचो रे गुरुजी ये क्या आ गया, ये तो हमने कभी समझा ही नहीं। अब समझ गए क्या? अब समझ गए क्या? तो नामकरण में, बॉन्ड्स गिनने में, बॉन्ड बनाने में, फॉर्मूला बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत मेरे स्टूडेंट को नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि भैया अपन तो कंसेप्ट 0 से चालू करके और जेड पे फोड़ रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को तैयार कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे आईयूपीएससी की नींव रख देंगे हम लोग। कल को आईयूपीएससी पढ़ेंगे तो मेरा स्टूडेंट डरेगा नहीं, है ना? स्टूडेंट डरने का काम ही नहीं है क्योंकि अपन पूरा जुगाड़ करके चलते हैं। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम तो एरोमेटिक समझेंगे। एरोमेटिक में एक आपको नियम पढ़ना पड़ेगा, हकल का नियम। और वो हकल का नियम भी है ना, इतना प्यार से घुसा दूंगा दिमाग में कि आप ये सोचोगे कि यार मतलब हो क्या रहा है ये, मतलब क्यों? क्योंकि देखो मेहनत करनी पड़ती है।
दिमाग लगाना पड़ता है, कंसेप्ट्स के ऊपर गौर करना पड़ता है, टीचर को घंटों घंटों बैठना पड़ता है, तब जाके वो एक कंसेप्ट को इस लायक बना पाता है कि हाँ अब जाएगा स्टूडेंट के दिमाग में सीधा एकदम करेक्ट। ठीक है, वरना टीचर पढ़ाते जाते उनको खुद को समझ में नहीं आता, बच्चे को समझ में क्या खाक आएगा। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, या ये मैं नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट हूं, नहीं, मैं सीख रहा हूं अभी भी बहुत सी चीजें हर दिन मैं भी सीखता हूं, हर दिन सीखता हूं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। और वो टीचर किसी काम का नहीं जो कभी सीखना बंद कर दे, तो मैं सीखना कभी बंद नहीं करने वाला। और आई एम नॉट कंप्लीट, मैं तो अभी बहुत अधूरा हूं और बहुत कमियां हैं मेरे अंदर, उन कमियों को धीरे धीरे पूरा करेंगे, है ना। लेकिन मेरी कमियां होने के बावजूद भी इतना लायक हूं कि आपकी नैया तो पार लगवा सकता हूं, और वो नैया बहुत बच्चों की पार लग गई है और बहुत की लगने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डीप कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट की वैल्यू हर किसी को नहीं होती है। आज की क्लास जो पढ़ाई है बहुत बच्चों के ऊपर होके जाने वाली है। सोचेंगे सर जीडी में इतना लेवल नहीं आता, बट आई एम नॉट टीचिंग फॉर जीडी। कितनी बार ये बात समझाऊं, आई एम टीचिंग फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, आई एम टीचिंग फॉर ऑल द एग्जाम्स, आई एम टीचिंग फॉर ऑल द एग्जाम्स इन विच केमिस्ट्री इज अ पार्ट। केमिस्ट्री जहां पर भी आती है उस हर एग्जाम का जुगाड़ मैं यहां से करने की तैयारी में हूं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप बिंदास पढ़ें, बिंदास अपने नॉलेज को बढ़ाएं, और आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ पिछली क्लासेस की तुलना में हटकर मिलेगा, नया मिलेगा, सिंपल मिलेगा और जुगाड़ू मिलेगा। तो आगे बात दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको ज्ञान से भरी हुई लगी होगी और आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी। और आज इस क्लास के बाद जो बच्चा कल की क्लास पिछली ली है जिस बच्चे ने, और जो बच्चा रियल में सीखना चाहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप एक बात जरूर कहेंगे कि यार मतलब क्या हो रहा है, ये कभी समझा नहीं था कि ये चीज हम समझ लेंगे, कभी सोचा नहीं था कि ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी, और बैठ गई हैं। बताओ कार्बन की कैलकुलेशन किधर से करनी है ना, ये डाइइन ट्राइइन क्या होता है, ये आईयूपीएससी के नाम आपको थोड़ा थोड़ा समझने लगने लगा ना, ये 1,3 ट्राइऑल, 1,3 डाइइन, 1,3 डाइएन, है ना। अभी कल को मैं ये भी समझा दूंगा ऑल कब आता है, ऑन कब आता है, ठीक है, ओइक अम्ल कब आता है, ओएट कब आता है, ये नाम आप सुनेंगे। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में पीछे ऑल आ रहा है ना। जैसे ब्यूटेनॉल, मैथेनॉल, मैथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, मैथेनेल, एथेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल। तो एल, ऑल, ऑन, इन, ये सब नाम कब आते हैं पीछे, बड़े सिंपल तरीके से जुगाड़ू तरीके से दिमाग में घुसाऊंगा भाई साहब। पर बने रहो, बस देखो जुड़े रहो एकदम गांठ बांध के, पैशंस के साथ कि होगा, अच्छा होगा, जरूर होगा, फोड़ेंगे पेपर को। तो आगे बात नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए मेरी तरफ से टाटा, बाय बाय, जय हिंद।